बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। कभी मंदिर पर सवाल तो कभी आस्था पर बवाल, कभी भगवा का अपमान तो कभी संतों और सनातन का अपमान। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी अधर्मी सोच से हमेशा सनातन पर चोट करते रहते हैं और एक बार फिर से उन्होंने सीमा लांघने की कोशिश की है। अखिलेश ने कहा कि गौशालाओं से दुर्गंध फैलती है, सुगंध के लिए हम इत्र पार्क बना रहे हैं। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। जी हाँ, सही सुना आपने। खुद को सीना ठोक कर यदुवंशी कहने वाले अखिलेश यादव को गौशाला से दुर्गंध आती है। खुद को भगवान कृष्ण का वंशज मानने वाले अखिलेश को गौशाला से दुर्गंध आती है। सनातन संस्कृति में जिन गायों को मां का दर्जा मिला है, आखिर उस गौ माता का अपमान क्यों? अखिलेश के इस बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है। बीजेपी ने अखिलेश को निशाने पर लिया और सनातन संस्कृति का आईना दिखाया। गाय को पूजने वाले लोग, गाय को मां मानने वाले लोगों का कितना अपमान कर रहे हो। आपको गौशालाओं में से बदबू आती है क्योंकि आप तो सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए, आप किसान के बेटे नहीं हो, आपने अभाव नहीं देखा है, तो आपको बदबू आएगी। और वैसे भी आपको मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाने के लिए, मुसलमान भाइयों के वोट हासिल करने के लिए हर वो काम करना है जो हिंदुत्व को चोट पहुंचाए, जो सनातन का अपमान करे। अखिलेश यादव के लिए गाय खराब है, गंगा खराब है। कभी सनातन पे सवाल उठाएंगे, कभी कुंभ पर सवाल उठाएंगे, कभी भगवान राम पर सवाल उठाएंगे, कभी काशी और मथुरा पर सवाल उठाएंगे। तो मैं तो कह रहा हूँ अखिलेश यादव जी को कि अपना नाम बदल लीजिए भाई, हटाइए अपना नाम अखिलेश यादव लिखना और लिख लीजिए अखिलेश का। समाजवाद का डंका पीटने वाले, लोहिया और अंबेडकर को अपना आदर्श बताने वाले, पिछड़ों और दलितों की बात करने वाले अखिलेश यादव का गौशाला से दुर्गंध वाला बयान ये बताता है कि वो ना तो समाजवादी हैं, ना ही लोहियावादी, ना अंबेडकरवादी, ना ही पिछड़ों के हितैषी और ना ही दलितों के हितैषी। और उनका बयान एक खास वर्ग के वोट बैंक को साधने के लिए ही दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। विपक्ष के इसी तरीके के बयानों की वजह से जनता में नाराजगी बढ़ती जाती है। बीजेपी अब इसे मुद्दा बना रही है। अब आपको फिर से अखिलेश का वो बयान सुनवाते हैं जिस पर सियासत छिड़ी हुई है। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, वही अखिलेश यादव जो श्री कृष्ण के वंशज खुद को बताते हैं और इस तरीके से बयान देते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के इस बयान के बाद किस कदर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है, खास करके साधु संतों में, वो आपको सुनवाते हैं। जिस यदुवंशी को गाय के गोबर, दूध और गौशाला से दुर्गंध आती हो, उसे अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। और जहां तक इत्र की खेती का प्रश्न है, तो इत्र तो वो मुसलमान लगाते थे जो महीनों नहीं नहाते थे, जिनके शरीर से दुर्गंध आती थी। तो इत्र की खेती उन्होंने प्रारंभ की कि कानों में इत्र लगा करके, हाथों पे इत्र लगा करके चलने का प्रचलन तो उनसे आया। इसलिए यदुवंशी का डीएनए संदेह के घेरे में है। अगर गौशाला, गाय और गोबर से उसे नफरत है तो। और इसी खबर पर अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, और गणेश दिल्ली से जुड़ गए हैं। गणेश, आपके आसपास साधु संत भी दिख रहे हैं, उनसे भी बात करिए और पूछिए कि अखिलेश यादव का ये जो बयान है, जिससे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि हिंदुओं की आस्था पर प्रहार किया है, इसको लेकर कितनी नाराजगी है और क्या कुछ वो मांग कर रहे हैं। मैं इस समय एक गौशाला में मौजूद हूँ जो दिल्ली में है, और लोगों से पहले पूछ लेता हूँ कि उनका क्या कहना है। देख सकते हैं तमाम यहाँ पर गायें हैं और गौशाला की क्या स्थिति है। अखिलेश यादव का कहना है कि गौशाला से दुर्गंध आती है।
जिस गौमाता के रोम रोम में देवी देवताओं का वास है, गोबर में लक्ष्मी का वास है, हैं, जिससे कि इनके गोबर से लीप कर करके हमारे यहाँ पवित्रीकरण किया जाता है, चौका पूरा जाता, अशुद्धियाँ हटाई जाती हैं, उस गोबर को, पवित्र गोबर को से दुर्गंध आती है। तो ये बहुत अधिक निंदनीय बयान है। लेकिन आपने जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ चारों तरफ गौ माता ही देखने को मिल रही है और आपने भी खुद ये पहन भी रखा है और बता रहे थे कि गोबर का बना हुआ है और वो तो कह रहे हैं दुर्गंध आता है। ऐसा कुछ नहीं है, गाय माता का शुद्धि आती है गोबर और गौमूत्र से, दूध दही से भगवान को स्नान किया। किस तरीके से तमाम गाय हैं और क्या स्थिति है यहाँ की, क्योंकि एक बहुत बड़े नेता है यूपी के एक सूबे के और कहते हैं उन्हें दुर्गंध आती है, गौशाला से विचरण करके दिखाएं कि क्या आपको भी उसी तरीके से दुर्गंध आती है। हमको दुर्गंध नहीं आती है, सुगंधी आती है। हैं, ये हमारे पास गोबर, ये गोबर पड़ा हुआ, एक बार दिखाइए। ये दुर्गंध नहीं है, सुगंध है, ये सुगंध है। इस गोबर से लीप करके हमारी माताएं बहनें पहले हैं चूल्हे को पवित्र करती थी। इससे अनेक प्रकार के कीटाणु विषाणु मर जाते हैं, टीबी आदि रोग ठीक होते हैं। दिखाइए, अभी देखिए, क्या इनसे दुर्गंध आ रही है? क्या आपको ये दुर्गंध आ रही है? आपको दुर्गंध नहीं, हाँ, उसको जिसकी विदेश शिक्षा दीक्षा हुई वो, तो उसको क्या पता गौ माता शिक्षा पढ़ी है इसलिए उन्हें नहीं पता। जी, इसलिए उसको पता नहीं कि एक वर्ग को खुश करने के लिए, एक वर्ग को खुश करना ही है और क्या। एक गौ माताएं हैं, इनसे पवित्रता आती है, इनको ऐसे लगाते हैं, इससे ऊर्जा मिलती है, इससे अनेक प्रकार के रोग दुख दूर होते हैं। जब से देख रहा हूँ, ये देखिए सेवा कर रहे हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि क्या ये गौ माता की सेवा कर रहे हैं। ये देखिए सर, आप गौ माता की सेवा कर रहे हैं, आपको दुर्गंध नहीं आ रही है? नहीं जी, बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि हम कितने अच्छे काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं गौशाला में दुर्गंध आती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ पे आके तो देखिए कितना मन पवित्र होता है। तो अखिलेश यादव को क्या कहोगे? अब उनकी अपनी सोच है जी, हमारी सोच के हिसाब से तो ये तो है कि सब लोग 100 जन्म भी नहीं ले सकते, तब तक उससे भी ज्यादा पवित्र महात्मा खुश हो जाती है। यहाँ पे देख रहा हूँ गोबर भी है और गौमूत्र भी है, तो उनको बोलो कि एक बार आके तो देखे, तभी अपने आप यदुवंशी है ना, यदुवंशी जब कोई भी हो, ये तो बहुत पवित्र जगह है। यही तो मतलब देखा जाए तो धरती को यही जो स्वर्ग है। भगवान कृष्ण को भी गौ माता प्यारी थी, आज गौ। हाँ जी, इनकी सेवा करके देखो, ये देखो नंदी बाबा खुद ही बोलते हैं, देखो सेवा करने के लिए बोलते हैं, देखो खुद पैर आगे करते हैं, तो इससे बड़ा और पुण्य का आपको डर नहीं लग रहा? अरे नंदी बाबा ये खुद कहते हैं सेवा करें, मतलब ये कहते हैं कि तुम हमारी सेवा करो, तुम्हें और तुम शुद्धि मिलेगी। कुछ और यहाँ पर सेवक है। अरे आप ये बताओ, आपको गौ माता से डर लग रहा है? हमें तो गौ माता से कोई डर नहीं है। गौ माता हमारे सनातन की सर्वश्रेष्ठ गौ माता है। गौ माता नहीं है तो कुछ नहीं है संसार। गौशाला से या दुर्गंध आ रही है? मुझे तो कोई दुर्गंध नहीं आ रही, मैं गौ सेवक हूँ, गौ माता की सेवा मेरा जीवन निकल गया। और जो आपने पूछा ना कि क्या बोल रहे थे, उनका नाम क्या? अखिलेश यादव जी कह रहे थे गौशाला से दुर्गंध आती है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, पहले तो वो ये बता दो दूध किसका पी रहे हैं वो इस टाइम? गौ माता का ही तो दूध पी रहे हैं वो, उसमें दुर्गंध नहीं आ रही क्या उसको? अरे कोई बकरी भेड़ बकरी का तो दूध नहीं पी रहे, पी तो गौ माता का ही दूध रहे हो। तो उनसे कोई ये पूछे जाके, वो भी गौ माता का ही दूध है जो आप पी रहे हो। और एक बार आप गौशाला में जब आपको गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा ना, जब आपको पता लगेगी गौ माता के आशीर्वाद में कितनी शक्ति होती है, कितनी ताकत होती है। गौ माता के आशीर्वाद से मुझे पता है, मैं 10 साल हो गए सेवा करते करते, गौ माता के आशीर्वाद से मैं कहाँ पहुँच गया, मैं किस लेवल पे था और कहाँ पहुँच गया हूँ आज। मैंने कि आप यहाँ पर आए, गौ माता की सेवा कर रहे थे, चारा खिला रहे तो दुर्गंध आ रही थी? मुझे कोई दुर्गंध नहीं आती भैया, देखो जो कह रहा है उसको दुर्गंध आ रही होगी, लेकिन मुझे तो कोई दुर्गंध नहीं आती। और इतना अच्छा काम है ये, तो मैं कह रहा हूँ हमारे जो पितर होते हैं ना, वो भी खुश होते हैं इनको देख के। कहा जाता है कि सनातन के लिए गौ माता सबसे प्रिय है और देवी देवताओं का वास होता है, और अखिलेश यादव खुद इस तरीके से